चलते चलते देश का सबसे बड़ा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 1 जून की वोटिंग के बाद आखिर वो समय आएगा जब दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का वो नेता चुना जाएगा जो भारत और भारत के 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व विश्व स्तर तक करेगा। ये नेता प्रधानमंत्री मोदी के अलावा विपक्ष का चेहरा भी हो सकता है। वही विपक्ष जो पीएम के कन्याकुमारी में ध्यान लगाने को लेकर फिलहाल हमलावर है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन जिस व्यक्ति को विवेक का अर्थ ही नहीं पता, आखिर वो क्या ध्यान लगाएगा। आखिर प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान को लेकर राजनीतिक पर चर्चा क्यों हो रही है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये पूरा मामला उठा कहां से, पहले उसे जान लीजिए। 7वें चरण यानी 1 जून के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करेंगे। वे यहाँ 30 मई को पूरी रात बिताएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री के इस ध्यान को लेकर एक बार फिर से सियासत में उबाल आता हुआ दिख रहा है। दरअसल पीएम से जुड़े इस कार्यक्रम को लेकर विपक्ष हमलावर है। राज्यसभा सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर पीएम वहां प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि जिस इंसान को विवेक का अर्थ ही नहीं पता वो क्या ध्यान लगाएगा। वही वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली के चुनाव आयोग कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि हमने चुनाव आयोग से कहा है कि चुनाव प्रचार के खत्म होने से मतदान शुरू होने के बीच 48 घंटे के साइलेंट पीरियड के दौरान किसी को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यानी पीएम के ध्यान से जुड़ी कोई भी न्यूज टीवी चैनलों पर नहीं चलना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली से उठी यह खबर केवल कन्याकुमारी तक ही नहीं पहुंची, बल्कि इसका प्रभाव पूर्वी राज्य बंगाल में भी देखने को मिला। पीएम की मेडिटेशन को लेकर बंगाल सीएम बीजेपी को घेरती हुई नजर आई। सीएम ममता ने कहा कि मोदी ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन टेलीविजन पर उसे दिखाया नहीं जा सकता। यदि टीवी चैनल इसे कवर करते हैं तो हमारी पार्टी टीएमसी इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी, क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। बंगाल सीएम आगे कहती है कि क्या किसी को ध्यान करने के लिए कैमरे ले जाने की जरूरत होती है। कैमरा ले जाना इस बात की ओर इशारा करती है कि चुनाव के बीच ये कैंपेन करने का एक अलग तरीका है। इस मामले को लेकर ममता बनर्जी का कहना है कि यदि पीएम के ध्यान से जुड़ा वीडियो टेलीविजन पर दिखाया जाता है तो उनकी पार्टी इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेगी, क्योंकि यहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन होगा। विपक्ष का ये सवाल उठाना लाजमी भी है, क्योंकि इसी साल अप्रैल में मुंबई के एक वीडियो जर्नलिस्ट और एक रिपोर्टर पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर खींचने को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया था। इसके अलावा विपक्ष उस स्थान को भी बार बार डिनोट कर रहा है जहां विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले विवेकानंद ने ध्यान किया था। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल का आखिर महत्व क्या है, इस पर हम नजर डालें, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का क्या कुछ कहना है उसे जान लेते हैं। पीएम के इस ध्यान को विपक्ष जहां सियासी ड्रामा बता रहा है तो भाजपा इसे एक तरह से साधना के तौर पर देख रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कन्याकुमारी की वही जगह है जहां पूर्वी और पश्चिमी तट की रेखाएं मिलती है। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। एक नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी जाकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दे रहे हैं। ये तमिलनाडु के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और स्नेह को भी दर्शाता है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि स्वामी विवेकानंद को समर्पित स्थान पर पीएम का ध्यान करना स्वामी जी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा इस स्थान को पवित्र ग्रंथों में भगवान शिव के लिए देवी पार्वती के ध्यान के स्थल के रूप में भी जाना जाता है। पीएम मोदी जहां ध्यान में होंगे वे तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है जो जमीन से करीब 500 मीटर समुद्र के अंदर 2 चट्टानों पर बना हुआ है। ये वही टूरिस्ट स्पॉट है जिसका उद्घाटन 2 सितंबर 1970 को तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने किया था। कहा जाता है कि ये टूरिस्ट स्पॉट वही जगह है जहां 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले स्वामी विवेकानंद ने धर्म साधना की थी और उन्हें यहीं पर भारत माता को लेकर दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जिस स्थान पर ध्यान करेंगे उसे विवेकानंद रॉक कहा जाता है। ये रॉक तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इस जमीन तट से करीब 500 मीटर अंदर समुद्र में 2 चट्टानों के ऊपर बना हुआ है। विवेकानंद की यादों से जुड़े इस स्मारक को आरएसएस के सर कार्यवाह रहे एकनाथ रांडे ने विवेकानंद स्मारक मंदिर बनाने में अहम भूमिका निभाई। 2 सितंबर 1970 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरी ने इस स्मारक का उद्घाटन किया था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी शामिल हुई थी। कन्याकुमारी के सुंदर वादियों में बसे इस स्मारक पर अप्रैल में पड़ने वाली चैत्र पूर्णिमा के दिन यहाँ चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ एक ही क्षितिज में आमने सामने दिखाई देते हैं। इस स्मारक का प्रवेश द्वार अजंता और एलोरा गुफा मंदिरों के समान है, जहाँ पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने 22 सितंबर 2006 को 2 घंटे तक ध्यान किया था। इस टूरिस्ट स्पॉट को लेकर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले दिसंबर 1892 में विवेकानंद जी इसी स्थान पर गए थे, जहाँ समुद्र में उन्हें 500 मीटर दूर पानी के बीचों बीच एक विशाल शिला दिखी, जहाँ वे ध्यानमग्न हुए। बताया जाता है कि 25, 26 और 27 दिसंबर को लगातार 3 दिन ध्यान में रहने के बाद विवेकानंद जी को यहीं पर उन्हें भारत माता के बारे में दिव्य दृष्टि की अनुभूति हुई थी।
आपको बता दें कि जिस टूरिस्ट स्पॉट पर हज़ारों की संख्या में लोग वहां घूमने जाते हैं वे 1 जून की शाम तक पीएम की ट्रिप को लेकर बंद रहेगा। तो ये लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले पीएम मोदी से जुड़ी वो खबर है जिसे बीजेपी पीएम की साधना बता रही है, तो विपक्ष इसे पीएम की एक फोटो अटेंशन से जुड़ा टॉपिक की तरह देख रहा है। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज की वोटिंग से पहले भी पीएम की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी जो केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई थी। वैसे आप कैसे देखते हैं पीएम की इस मेडिटेशन ट्रिप को लेकर, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ दी राजधानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।